केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को 3 तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर दिया है। 3 तलाक बिल पिछले 2 सत्रों से राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। ऐसे में अब कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश पारित किया है। ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा, जिसके बाद सरकार को दोबारा इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा। पिछले 2 सत्रों से पेंडिंग में पड़े 3 तलाक बिल को मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर कानूनी अमली जामा पहना दिया है। अब 3 तलाक देना अपराध होगा। ऐसे में जब बुधवार को ये खबर आई कि मोदी सरकार ने 3 तलाक पर अध्यादेश ला दिया है, तो देश भर की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विचार ये है कि 3 तलाक देने से तलाक नहीं। आपको बता दें कि नए बिल में 3 तलाक-ए-बिद्दत के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया है, लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। गौरतलब है कि लोकसभा से पारित होने के बाद ये बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद कांग्रेस समेत अन्य दलों ने संसद में विधेयक में संशोधन की मांग की थी। हालांकि संशोधन के बावजूद ये विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। 3 तलाक बिल इससे पहले संसद के बजट सत्र और मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। 3 तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी देने के कैबिनेट के फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ने इस मामले को विस्तार से छापा है। इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस ने 3 तलाक बिल को समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस के विरोध को लेकर पूछे गए इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ और इंसानियत में भी राजनीति दिखाई देती है तो उसे समझाने का काम हमारा नहीं है। तो कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए 3 तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज तक आपको मालूम है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसले में 3 तलाक को निरस्त किया था। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की जीत हुई है। महिलाओं ने कट्टरपंथी तबके से टकराते हुए मामले को समाज में लाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गई। कट्टरपंथी समाज के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समाज समेत सभी लोग पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का मुद्दा नहीं बना रही है, बल्कि सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ट्रिपल तलाक एक ऐसी गैर कानूनी और असंवैधानिक और अमानवीय प्रथा थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। जिस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया वो देश का कानून बन गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद नहीं? हमारे लिए ट्रिपल तलाक हमेशा एक मानवीय मामला, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला, महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने ट्रिपल तलाक पर भी उन महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी, चाहे वो मनीष तिवारी जी हों, सलमान जी हों या दूसरे हमारे साथी हों। कुल मिलाकर अब देश भर की महिलाएं राहत की सांस ले सकती हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तात्कालिक तौर पर 3 तलाक चोट कर दिया है। बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3 तलाक पर राज्यसभा की मोहर कब लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।